चलो आगे देखो। चलो हम तो क्या पढ़ रहे थे? अनुक्रम था श्रेणी प्रश्नावली 8.2 जी। सवाल नंबर 5 तक हो गए थे। सवाल नंबर 6वां देखो। यदि किसी समांतर श्रेणी 25, 22, 19 के कुछ पदों के योगफल 116 है तो अंतिम पद ज्ञात कीजिए। चलो देखो ध्यान से 6वां। चलो समांतर श्रेणी क्या दिया है बोलो? 25, 22, 19 डैश 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 दिया गया है। कुछ पदों के योगफल कितना है? पद मालूम नहीं है। पद मालूम नहीं है, बोल रहा है कुछ पदों के योगफल 116 है। तो अंतिम पद बताइए, क्या बताइए? अंतिम पद बताना है, ज्ञात करना। सही है, लिखो मत। प्रथम पद निकालोगे ना, तो प्रथम पद हो गया 25। सर्वांतर क्या हो जाएगा? 22 माइनस 25 माइनस। सही है। एपी के अन्य पदों के फॉर्मूला मालूम होगा। एपी के n पदों का योगफल क्या होता है बोलो? यस n बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक। और योगफलवा दिया है इसका कितना? ए भी मालूम है, डी भी मालूम, n नहीं मालूम है। यह निकाल लो, अंतिम पद मालूम हो जाएगा। कितने पद मालूम हो जाएगा? n बाई 2 2 गुणे ए का मान n निकालना है, डी दिया गया है बराबर 116 n बाई 2 गुणा 25 दूनी माइनस नजी प्लस 3 116। चलो 50 में 3 जोड़ो, 50 3 53 ना, 53 माइनस 3n बराबर 116 कितना हो जाएगा? 232। ठीक। n का मल्टीप्लाई करना है, आ जाएगा 53n माइनस 3n बराबर 200। इसके आगे कहीं माइनस नहीं होना चाहिए। सब टर्म कहां ले जाओ, उधर ले जाओगे, क्या हो जाएगा? 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस बराबर 0। 232 गुणे 3 गुणा करोगे, गुणा करने के बाद जो आएगा उसको 53 को ऐसे तोड़ना को उसको गुणा करने आए 29 24 आ गया। चलो गुणा कर लीजिए। ठीक। चलो करो 29 24 आएगा, 29 और 24 जी जुड़ जाएगा ना। इधर समझदार हो गए जी। चलो उसका मान है n का मान है, क्या आएगा? 3n माइनस 29। 24 कामन लोगे, यह माइनस 29 ही है। 8 कामन लो, 8 क्या आ गया? 3n माइनस 8 दूनी 16, 8 9 72। क्या बताओ? 8 3n माइनस बराबर क्या मिलेगा? यहां मैं देता हूं, एक मिलाएगा n माइनस 8 बराबर 0, n बराबर एक मान तो a मिल जाएगा, दूसरा मान क्या मिलेगा? 3n माइनस 29 बराबर 29, यानी क्या है दीदी? 29। n बराबर नंबर कभी भी एपी में भिन्नात्मक नहीं आएगा।
यानी ई वाला मान क्या है, अमान्य है, ये वाला मान अमान्य है, अमान्य। बताओ, यानी जो श्रेणी बन रही है समांतर श्रेणी, इसमें कितने पद होंगे, 8 पद। 8 पद कितना होगा, 116 होगा। बताओ, तो अंतिम पद निकालना, सब ये क्या है, चाहे टीएन बोलो चाहे क्या बोलो यार बोलो, फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अजी चलो, एन दिया 8, ए दिया 25, डी दिया -3, सब निकल गया, हो गया, खत्म। तो ए कितना दिया 25, या ना डी, सही है, 25 7 25 7 कितना आ गया, यानी लास्ट पर कितना होगा, 4 घट रहा है। देखो 25 हो रहा है, 22 हो रहा है, 19 हो रहा है, 3 घट रहा है, फिर क्या होगा, 16 होगा ना, फिर कितना होगा, 16 के बाद 13 आएगा, 13 के बाद 10, 10 के बाद क्या आएगा, 7, 7 के बाद क्या आएगा, 4 और 8 गो होंगे, गिन लो। ऐसे भी कर सकते तुम, ऐसे भी कर सकते थे, बिना निकालने कर सकते थे, लेकिन को निकालना मेथड से। चलो आगे देखो, प्रथमा सतर्का देखो, चलो, उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका केवां पद दिया गया। क्या दिया गया हमको, केवां पद। ठीक, चलो इधर देखो, ये देखो केवां पद दिया गया, बताओ क्या दिया गया, केवां पद 5 k + 1, केवां पद दिया गया, क्या दिया गया, 5k + 1। पहले जब भी तुमको केवां मेवा यानवा कुछ पद दिया गया हो, पहले वहां से बनाओ श्रेणी, क्या बनाओ, श्रेणी। अपने मत तुमको मार खाना होगा। बताओ के का मान क्या रखोगे, एन लिखा होता तो एन लिखता, के लिखूंगा 1 2, ज्यादा मत लिखा करो, 3 पे लिखा करो, अपने मन से लिखना होता। हाँ, अपने मन से रखो यहाँ। चलो, के का मान कितना रखो, पहले 1 रखो, बताओ K1 निकलेगा ना, 5 × 1 + 1 कितना है जी, 5 का नाम 5 1 6। इतना समझदार हो, K = 2, K2 5 × 5 2 10 है, K3 5 × +1। श्रेणी बताओ क्या बना, श्रेणी क्या बना, श्रेणी 6 11 ऐसे 10 जब कर दिए करो। प्रथम पद कितना बताओ इसका, प्रथम पद 6, सर्वांतर 5। ठीक, क्या पूछा है, n पदों के योगफल, कितने पदों के योगफल, n पदों के योगफल। फॉर्मूला क्या बताओ, SN बराबर क्या जी, n/2a प्लस, सब आ चुका है, n रहेगा ही, a का मान दिया, d का मान रख दो, उत्तर आ गया। बताओ n रहबे करेगा क्योंकि n पदों का 2 × a का मान प्लस n, d का मान n/6 5n माइनस n/12 में घटाओ 5n + 7 आंसर हो। ठीक, क्या केवल पद दिया है, उस केवल पद से मैंने श्रेणी निकाला। जब तक श्रेणी तुम लोग योग यहाँ निकाल पाओगे, क्योंकि हमको इन पदों के निकालना है। इन पदों के को चाहिए क्या, उसमें प्रथम पदों क्या चाहिए, सर्वांतर चाहिए। एक बड़ा से कर लो। ठीक, चलो आगे देखो, 8वां सवाल क्या है, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दिया गया है जहां p तथा q अचर हो तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए। एक बात ध्यान रखना, बहुत एकदम कंसंट्रेट से सुनो,
अगर तुमको किसी भी समांतर श्रेणी का किसी प्रश्न में योग दिया गया हो, क्या दिया गया हो, योग, तो दिए गए योग से हम लोग निकालते हैं अनुवा पद। क्या निकालते हैं, अनुवा पद निकालेंगे, अनुवा पद। जब भी तुमको प्रश्न में योग कहेगा, उस योग से पहले क्या निकालोगे, अनुवा पद। जब अनुवा पद निकाल लोगे तो श्रेणी बनाओ, क्या बनाओगे, श्रेणी बनाओगे। फिर श्रेणी में घटाओ, क्या निकलेगा, समांतर निकल। फिर से बताता हूं मैं, जो ध्यान समझो। हमको दिए गए n पदों का योग, लिखता हूं मैं, n पदों का योग, n पदों का योग क्या दिया गया है, बताओ। एस इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं। क्या दी बोलो, पीएन, पीएन प्लस क्यूएन स्क्वायर, ये दिया गया है। हमको निकालना होता है टीएनवा पद। क्या निकालना होता है, टीएनवा पद। जब भी योग दिया रहेगा, ध्यान रखना। चलो इधर देखो, एपी का अनुवा पद, एपी का अनुवा पद, इसी हम लोग कहते हैं टीएन। जब योग दिया हो, फिर सुनना, जब योग दिया हो, टीएन निकालना हो, तो इसके लिए फार्मूला होता है। क्या होता है, एस एन, एन माइनस वन। तो क्या होता है, एस एन दिया होता है, हमको निकालना क्या होता है, एस एन माइनस वन। अभी क्यों, भी जान जाओगे ऐसे। जो हम टीएन निकालेंगे, टीएन निकालेंगे, एस एन तो दिया गया है, क्या दी बोलो, टीएन प्लस क्यूएन स्क्वायर माइनस, एक काम करते हैं, बगल में हम एस एन माइनस, यस एन माइनस वन का मान निकाल लेते हैं। तो कैसे, यस एन माइनस वन, इस मतलब क्या है, देखो ना, सब मैं एक बार लिखता हूं। हमको दिया एस एन, क्या दिया है, पीएन प्लस क्यूएन स्क्वायर। बस जहां जहां एन है उसके स्थान क्या रखना तुमको, एन माइनस वन। क्या बोला मैंने, जहां जहां एन है उसके स्थान क्या रखोगे, ये एन माइनस वन निकाला ना, रखो एन माइनस वन रखो। पी क्या रखोगे, क्यू, क्या एन माइनस वन का हल करो इसको, पी एन माइनस वन प्लस क्यू एन स्क्वायर प्लस एक माइनस टू ना। चलो आगे देखो, गुणा करो, पी एन माइनस क्या गया, प्लस का प्लस प्लस टू क्यू। इसमें डाउट, एस एन दिया था, उस एस एन से मैंने क्या निकल, एस एन माइनस, जहां जहां एन था मैंने कुछ किया नहीं है, बस एन माइनस वन रखा है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक ही आएगा, टू, क्योंकि गुणा कर दिया हूं, क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर क्यू ला करके एस एन माइनस वन तुम्हारे यहां रख दो, तो क्या है बताओ, पी माइनस प्लस, बोलो, अच्छा एक मिनट, सही है, क्यू स्क्वायर प्लस माइनस, ब्रैकेट ओपन करो, पी एन प्लस माइनस प्लस पी माइनस माइनस प्लस, चलो इससे एक कट गया, इससे एक कट गया, क्या बचा, पी माइनस क्यू प्लस, यही आ गया टीएनवा पद। क्या निकला अभी, ये निकला टीएनवा पद। अब इस टीएनवा पद हम लोग क्या निकालेंगे, श्रेणी क्या निकालेंगे, और श्रेणी कैसे निकालोगे, एक बार एन का जहां भी एन आ जाए, हमको श्रेणी निकालना हो तो तीन तक मार्क, कहां तक मार्क रखोगे, तीन तक। चलो देखो जरा, यानी एक रखोगे, दो रखोगे, तीन, डैश डैश डैश। चलो पहले रखो एक, एन बराबर एक, तो टी वन होगा ना, तो पी टू क्यू गुणे क्या बताओ, पी माइनस क्यू प्लस क्या बताओ, पी प्लस क्यू, घट जाएगा, एन बराबर दो, क्या आ गया, पी टू
पी माइनस क्यू प्लस 2q गुणे, कोई दिक्कत? अरे भैया 2q में से माइनस क्यू उड़ा क्यू तो आएगा बराबर। यहां देखो p माइनस क्यू प्लस 2 दूनी घटाओ p 4q में से पी क्यू घटाओगे, यह बराबर 3 क्या T3 p माइनस क्यू प्लस 2q गुणे 3, तो p माइनस क्यू 3 दूनी तो p प्लस क्या गया, बस। तो श्रेणी क्या बन गई, श्रेणी क्या बनी बताओ, p प्लस क्यू 3। हमको निकालना है क्या, सर्वांतर। क्यों सर्वांतर निकालना है, देखो कितना सिंपल पूछा है, सर्वांतर डी। सर्वांतर क्या होता है, a2 माइनस a1, a2 माइनस, यहां मैं निकाल देता हूं, तो a2 कितना है जी, ठीक है, माइनस घटा दो p प्लस, ठीक कर गए, 3q इसकी उठाओ, उत्तर आ गया सर्वांतर। चलो यार, जब भी हमको समांतर श्रेणी में n पदों के योग दिया गया हो, किसी समांतर श्रेणी के n पदों के कितना है उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। n पदों के योग जब दिया गया होगा, पहले हम लोग निकालेंगे nवां पद। फार्मूला होता है Tn बराबर Sn माइनस यस n माइनस 1। यस दिया रहता है, यस n माइनस 1 निकालना होता है, यस n माइनस 1 निकाल दिया, जहां जहां n था उसके थम के रखें n माइनस पी n माइनस पी, ओपन कर दिया माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्यू स्क्वायर प्लस क्यू माइनस 2qn, लाख मैंने यहां रख दिया, यस n माइनस 1, इससे कट जाएगा, इससे कट गया, इतना बचा। n दिया गया, n का मान मैं 3 तक रखा, n का मान नहीं रखा तो t का मान नहीं मिला हमको, p प्लस क्यू, n का मान 2 रखा t2 मिला, n का मान 3 रखा t3 मिला, बन गया हमको एक मिल गई श्रेणी। क्या मिल गई, श्रेणी। हमसे पूछा क्या है, श्रेणी का सर्वांतर। दूसरे में से पहला क्या क्या मैंने बता दी, इससे में से इसको हटाओगे ना तो ये आएगा, वही आएगा 2q ही आएगा, देख लो, देख है जी प्रोडक्ट से तारो, तो अच्छे सवाल है। चलो आगे देखो यार, आस्था बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। अगला सवाल 9वां, दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योग अनुपात, n पदों के योगफल का अनुपात दिया गया है 5n प्लस 4 अनुपात 9n प्लस 6 हो, तो 18वें पदों के योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक, दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल दिया गया है, बोल रहे हैं कि 18वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इस टाइप कोई भी सवाल दिया करें हमेशा माना करो, माना एपी का, माना एपी का प्रथम पद ए था, सर्वांतर क्या है, इधर सर्वांतर डी है, ऐसे माना करो। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, डायरेक्ट बोला है कि दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल दिया गया है, दोनों का योगफल प्रश्नानुसार बोला क्या है, दो समान, देखो इधर योगफलों का अनुपात, n पदों के फलों का अनुपात, n पदों का योगफलों का अनुपात दिया गया, कितना दिया बताओ, 5n प्लस 4, 9n प्लस 6 दिया गया अनुपात। अब मैं डायरेक्ट लिखूं, डायरेक्ट देखो ध्यान से, अलग अलग दो एपी हैं, ठीक,
मैंने यहाँ थोड़ा गलती किया। मान लो कि पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पर कितना होगा A1 और समांतर कितना होगा D1, ऐसे मानना पड़ेगा। माना पहली AP का प्रथम पद A1 और समांतर कितना है वह, दूसरी AP का प्रथम पद कितना जी A2, वह सर्वांतर कितना है, ऐसे मान के अलग अलग दो श्रेणियां हैं, अलग अलग दो श्रेणी। ध्यान रखना, मैं ध्यान नहीं दिया। ठीक, तो यहां तो किसी को डाउट जी नहीं। चलो, माना पहली। ठीक, चलो आगे देखो। मैं डायरेक्ट हूं, डायरेक्ट बताओ फार्मूला सबको मालूम ही है। S1 में लिख रहा हूं बटे S2 जी। क्या लिखूंगा N1 अपान, अरे भैया यही तो बोला है, क्या बोला था सही ऐसे n पदों के n दिया, ये सही है, सब लोग समान है। n/2 2A1 जी प्लस n माइनस D1 बटे क्या लिखो बताओ, n/2 क्या लिखोगे प्लस, और इन्हीं दोनों का रेशो कितना दिया है, किसी को डाउट भैया, यानी पदों के योगफलों का अनुपात दिया गया है। चलो ये इससे कट गया, क्या बचा बताओ 2A1 प्लस बराबर 5n प्लस 9n प्लस। एक बहुत क्रिटिकल बात समझना, हमको निकालना कौन सा पद है, कौन सा पद 18वां पद, 18वें पदों का अनुपात। सही बताओ भैया, 18वें पदों का अनुपात पूछा है, 18वें पदों का अनुपात बताओ। पहली श्रेणी का 18वां पद क्या लिखो बताओ, T1 ना अपान T2, क्या लिखोगे A प्लस, नहीं A प्लस 18 माइनस 1 इंटू, इसलिए क्या लिखोगे A1 जी A2 प्लस D2। क्या जी बताओ, क्या लिखोगे यहां पर A1 प्लस 17 D1 बटे 17 D2। अगर मैं इस पैटर्न को इसके बराबर ला दूं, यहां पर A1 है, यहां पर A2 है, यानी A1 के आगे कोई संख्या गुणा नहीं है। एक काम करते हैं, यहां से हम दो काम लेते हैं, दो को काम ले लो, और दो काम लेने से फायदा कभी फजर, चल दो काम लो। क्या जगह यहां पर A1 प्लस बाई 2 देना जी, यहां पर दो नहीं है, अब यहां दोनों बाई 2 देना, गोवा करोगे तो वही चीज आएगा D1, ऊपर किया ऐसे, नीचे करो 2 प्लस बराबर क्या है, इससे क्या हो गया, क्या बचा बताओ A1 प्लस n माइनस 1 बाई बटे D1, A2 प्लस बाई D2 बराबर क्या है 5n प्लस 9n प्लस। अगर तुम बहुत ध्यान समझो इधर ये तीवरा पॉइंट T2 दिया क्या है, लिखता हूं मैं यहां पर, तो क्या दिया है A1 प्लस 17 बटे क्या दी A2 प्लस 17, तुम देखो ध्यान से
A1 अपने स्थान पर है, A2 अपने स्थान पर है, D1 अपने स्थान पर, D2 अपने, बदल क्यों रहा है? n-1/2 इतने का मान कितना दिया है? सही गलत? इतने का मान कितना दिया है? ये बदल क्यों रहा है? अगर मैं इतने का मान 17 है, यहां से मैं इनका मान निकालूंगा, यहाँ मान ला कैसे रख दूंगा, उत्तर मिल जाएगा हमको। मतलब n-1/2 बराबर कितना जी? 17। क्या गया? n-17 दूनी, एक गया उधर, n बराबर 35 आ रहा, तो उत्तर आ गया। ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं समझे भैया? T1/T2 निकला कौन सा पद? 18वां पद। और हमको बताना क्या था? 18वें पदों का योगफलों का अनुपात, 18वें पदों का अनुपात। तो 18 पद होता क्या है? A + 17D, A + 17D, और पद ही दिया गया है। अब लाके n का मान है ना, तो क्या मिल बताओ, क्या मिल जाएगा? तो रख, यही रख दूं, 5 गुणे n का मान कितना बताओ? +4। हल करो, 175 प्लस 315 प्लस जोड़ो, 300। सही है, ये देगा 18वें पदों का अनुपात यही आ जाएगा, 179/321। सही है, कर लो। सही जुड़े हो ना? 9 × 5 = 45 की 5 हासिल 4 30 उतारो। हाँ, 30 घट जाएगा, उतारो से